क्या समझते हैं अगर इंडिया के हवाले से हम बात कर लें तो इंटरनेट सर्विस के ऊपर दुनिया का तीसरे रैंक पे स्टैंड कर रही है। क्या कहना चाहिए, किस तरह की अचीवमेंट है? उनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, उनकी आईटी बहुत आगे जा रही है। हमारा आईटी में देखें ना, आप 2012 की बात करें और 2022 की बात है, 10 साल में बड़ा आईटी में हमारा फ़र्क आया। 2012 में आईटी को कोई जानता नहीं था, 2022 में देखे आईटी को हर कोई बंदा जानता है। हर चीज़ आईटी पे आ गई है। कोरोना ने देखे हर चीज़ को डिजिटल कर दिया है, ठीक है, और नेट पे आ गए हैं। और लेकिन इंडिया वाले ने वो पिछले 2012 की उनके अचीवमेंट्स देखे तो वो हमारी अब की अचीवमेंट्स के बराबर हैं। तो इसलिए वो बहुत आगे जा रहे हैं। मतलब आईटी में 10 साल हमसे आगे हैं। उनके गूगल में उनके असिस्टेंट्स लगे हुए हैं, बाहर वाली दुनिया में उनके अच्छे अच्छे एम्प्लॉयर्स बैठे हुए हैं अच्छी अच्छी कंपनीज में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सही से लेके नहीं आ सकते। इंटरनेट सर्विस के हवाले से जो पाकिस्तान में मिलनी चाहिए, 4G आ रहा है, 5G जोन पे प्रोवाइड करता है, क्या समझते हैं आप, पूरी सर्विस मिलती है इंटरनेट की? मुझे ख्याल में अभी तक पूरी सर्विस नहीं मिलती। मैं अभी अपना व्लॉग अपलोड करने के लिए मुझे सर्विस पूरी नहीं मिल रही। मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में सर्विस पूरी हमें मिल रही है। क्योंकि इंटरनेट एक रिक्वायरमेंट होगी है हर बंदे के लिए, उसको पूरा किया जाएगा। अब देखें आईटी के ऊपर देख लें, बात कर लें, फ्रीलांसिंग देख लें, सब जो है वो ऑनलाइन काम है, उसके लिए नेट अच्छा चाहिए, सर्विस अच्छी चाहिए। क्या समझते हैं इंडिया इसलिए तो नहीं आईटी की फील्ड में आगे? इंडिया हर चीज़ में आगे है। मैंने तो वो पहले ही बोल दिया है कि देखें हमारा दुश्मन है या जो भी है, हमें इस चीज़ पर सबसे पहले फ़ख्र करना चाहिए कि हमारी शक्लें ज़ुबानें बहुत सारी चीज़ें उनके साथ मिल रही होती है। तो हमें इस चीज़ पर क्यों तनकीद करनी पड़े या क्यों मैं इससे दुख में बोलना पड़े। हम इंडियाज़ की मूवीज़ देख रहे होते हैं, इंडियाज़ के ड्रामाज देख रहे होते हैं, इंडिया के शो देख रहे होते हैं, इवन कि हमारी शादियाँ वगैरह हो रही होती हैं, वहाँ पर गाने भी सारे इंडिया के सेलिब्रेट किए जा रहे होते हैं। तो फिर हम बाद में इंडिया को गलत कह रहे होते हैं। या तो हम इंडिया की कुछ चीज़ें हम पाकिस्तान में यूज़ ना करें, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। गाड़ियाँ हम इंडिया की यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल हम इंडिया के यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जो हम इंडिया की यूज़ कर रहे हैं। तो फिर इसमें तो हमें दुख होता है ना कि हम उनकी चीज़ें यूज़ कर हम उनके मुंह पे थूक फेंक रहे होते हैं। ये तो हमारे लिए दुख वाली बात है। लेकिन इंटरनेट सर्विस के वाले से बात मैं ये करूँगा, अगर उधर देखें तो एक छोटी चीज़, मतलब कि एक चिप्स का पैकेट लेने पे भी वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये कि इंडिया जो है, वैसे मैं एशिया की सेंस में रह के देखो ना, इंडिया नंबर 1 है, इंडिया टॉप पे है। मैंने पहले सियासत का आपको बताया था, उसके बाद भी देखा जाए ना, इंडिया के अंदर ना सेंस है, माइंड है, सेंस ऑफ ह्यूमर है इंडिया के बाद। अच्छा, अगर इंडिया की हम बात करते हैं, वो इंटरनेट सर्विस के हवाले से रैंक दुनिया के तीसरे रैंक पे आने जा रही है, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, कैसी अचीवमेंट है? अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है क्योंकि आईटी हब भी बना हुआ है और क्योंकि नेट की ज़रूरत है। और फ्रीलांसिंग के हवाले से देखें तो वो भी बहुत आगे जा चुका है। और स्टडी के हवाले से देखें, ऑनलाइन जो हो रही है उस वाले में भी बच्चों को सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, रैंक तीसरे पे स्टैंड कर रहा है हर चीज़ में। देखें, मैं ये कहूँगा कि बेशक इंडिया के अंदर ना पॉलिटिक्स में ना लड़ाई झगड़े नहीं है, ये सब नहीं है। वो अपने मुल्क की कौम की फ़िक्र करते हैं, वो मुल्क और कौम की, अपने लोगों की वो फ़िक्र करते हैं। चाहे बेशक गुर्बत इंडिया में बहुत सुनने में आता है, जो भी है, लेकिन फिर भी वो ना काम ये है कि ज़रा मिलजुल के वो चलते हैं। बेशक ये है कि वो जिस मर्ज़ी को मानते हैं, जो मर्ज़ी करते हैं वो। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, इंडिया है बिल्कुल ये कि अगर एशिया को देखा जाए, पूरे एशिया को देखा जाए, बेशक मैं ये नहीं कहता, अगर ये कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, में ये नहीं कहता कि इंडिया जो हमारा दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क मैं नहीं कहता। बस यार मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो भी मिलनसार बन के रहे, कि हमसाए के हकूक़ होते हैं, पड़ोसियों के हकूक़ होते हैं, तो वो भी ज़रा मिलजुल के रहें आपस में। हमसाए मुल्क एक साथ मिल के, कि पैदल का आना जाने का रास्ता है हमारा, तो हमें कोई किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए आपस में, कि आपस में प्यार अमन से बात करें इंडिया के हवाले से, तो इंडिया इंटरनेट सर्विस की रैंकिंग में दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया। क्या कहना चाहते हैं, कैसी अचीवमेंट है ये? बहुत अच्छी, और हमारे लिए तो बड़ी अप्रिशिएट वाली उनके लिए बात है कि हमारे यहाँ 4G अच्छा नहीं चल रहा, उन्होंने 4G अच्छा चल रहा था, उन्होंने फिर मज़ीद अच्छा करने के लिए 5G उन्होंने किया है। तो बहुत खुशी होती है। 5G से अलावा 6G भी करने लगे, 6G भी करने लगे हैं। उससे पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो जाएंगे। वो तो आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आ रही होती हैं, रेलवेज़ का मसला है, आईटी का मसला है, कम्युनिटी का मसला है, इसके अलावा एजुकेशन का मसला है, शोबिज़ का मसला है। तो हर चीज़ में इंडिया मतलब कि हमारे मतलब के मुकाबले में वो सब। मेरा आपसे सवाल ये है, अगर हम बात करते हैं इंटरनेट सर्विस के हवाले से जो पाकिस्तान में मिलनी चाहिए, 4G आ रहा है, 5G जोन पे प्रोवाइड करता है, क्या समझते हैं आप, पूरी सर्विस मिलती है इंटरनेट की? मुझे ख्याल में अभी तक पूरी सर्विस नहीं मिलती। मैं अभी अपना व्लॉग अपलोड करने के लिए मुझे सर्विस पूरी नहीं मिल रही, मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में सर्विस पूरी हमें मिल रही है। पूरी सर्विस नहीं मिल रही इंटरनेट की, किस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है आपके समझते हैं? मेरा ये है कि मतलब वो सर्विस में दी ही नहीं जा रही, मतलब वो प्रोवाइड ही लेके ही नहीं आ रहे। 5G अगर इंट्रोड्यूस पूरी दुनिया कर चुके हैं 5G को इंट्रोड्यूस, लेकिन पाकिस्तान में तक कोई 5G इंट्रोड्यूस ही नहीं किया उन्होंने। मेरे ख्याल से किया, जोंग पूरा नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा। जोंग पे भी वो 5G की बात दूर है, 4G जो होता है उसके सिग्नल अक्सर जगहों पे आते हैं। अब देखें ना, अगर सिटीज़ की बात करें वहाँ पे तो 4G अवेलेबल है, लेकिन आप थोड़ा विलेजेस वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे ज़रा वो मुझे नहीं लगता कि 4G भी कम्प्लीटली वहाँ पे आता है। वहाँ पे 3G आता है, कई ऐसी जगह भी होती हैं वहाँ पे 2G आता है।
और कहीं पे नेट भी चला, तो कहीं पर जगह तो बिल्कुल भी ड्रॉप हो जाते हैं सिग्नल आपके। हाँ, कॉल के नाम मिलाने के आपके पास नहीं होते। आप नॉर्दर्न एरिया में बेशक चले जाएं, नॉर्दर्न एरिया में आपके पास वो एस्कॉम वाला सिस्टम आ गया है, ज़रा उनमें सैटेलाइट सिस्टम है, वरना तो वहाँ पे भी आप वो नहीं। लेकिन इंटरनेट सर्विस के वाले से बात मैं ये करूँगा, अगर उधर देखें तो एक छोटी चीज़ मतलब कि एक चिप्स का पैकेट लेने पे भी वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये कि इंडिया जो है, वैसे मैं एशिया की सेंस में रह के देखो ना, इंडिया नंबर 1 है, इंडिया टॉप पे है। मैंने पहले सियासत का आपको बताया था, उसके बाद भी देखा जाए ना, इंडिया के अंदर ना सेंस है, माइंड है, सेंस ऑफ ह्यूमर है इंडिया के पास। एक बार माइंड है इंडिया के पास, माइंड में गेमिंग है कि किस तरह लेके चलना है। देखो नंबर 1 हर चीज़ में है। फ़ोन सर्विसेज में देख रहे हैं, अगर हम बॉलीवुड को देख लें, इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी है, टाटा बिरला, इसके अलावा ये कि हम आइडिया या हम जिस मर्जी चीज़ को ले लें, इंडिया को मैं कहूँगा वो नंबर 1 है सबको लेके जाते हुए। क्योंकि उन्होंने एक ज़रा अपनी एक बाहर से भी एक ज़रा अच्छा, तो उन्होंने अच्छी अर्निंग कर रहा है इंडिया, तो उन्होंने एक बाहर से भी चीज़ें परचेज करके कर रहा है, और ये लोगों को अच्छी फ्राहम भी करता है चीज़ें। वो सारे आपने देख रहे हैं कि जितना भी अब दौर आ रहा है वो सारा डिजिटल आ रहा है, सारा दौर जो है वो कंप्यूटर के ऊपर हमने देखा स्टडी होती रही है। जो कोरोना का सीन था तब आपने देखा ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, क्योंकि इंटरनेट एक रिक्वायरमेंट हो गई है हर बंदे के लिए, उसको पूरा किया जाएगा। अब देखें आईटी के ऊपर देख लें, बात कर लें, फ्रीलांसिंग देख लें, सब जो है वो ऑनलाइन काम है, उसके लिए नेट अच्छा चाहिए, सर्विस अच्छी चाहिए। क्या समझते हैं, इंडिया इसलिए तो नहीं आईटी की फील्ड में आगे? इंडिया हर चीज़ में आगे है, मैंने तो वो पहले ही बोल दिया है कि देखें हमारा दुश्मन है या जो भी है, हमें इस चीज़ पर सबसे पहले फ़ख्र करना चाहिए कि हमारी शक्लें ज़बानें बहुत सारी चीज़ें उनके साथ मिल रही होती है, तो हमें इस चीज़ पर क्यों तनकीद करनी पड़े या क्यों मैं इससे दुख में बोलना पड़े। हम इंडियाज़ की मूवीज़ देख रहे होते हैं, इंडियाज़ के ड्रामाज देख रहे होते हैं, इंडिया के शो देख रहे होते हैं, इवन कि हमारी शादियाँ वगैरह हो रही होती हैं, वहाँ पर गाने भी सारे इंडिया के सेलिब्रेट किए जा रहे होते हैं। तो फिर हम बाद में इंडिया को गलत कह रहे होते हैं, या तो हम इंडिया की कुछ चीज़ें हम पाकिस्तान में यूज़ ना करें, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, गाड़ियाँ हम इंडिया की यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल हम इंडिया के यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जो हम इंडिया की यूज़ कर रहे हैं। तो फिर इसमें तो हमें दुख होता है ना कि हम उनकी चीज़ें यूज़ कर हम उनके मुंह पे थूक फेंक रहे होते हैं, ये तो हमारे लिए दुख वाली बात है ना। हाँ। अच्छा, क्या समझते हैं, अगर इंडिया के हवाले से हम बात कर लें तो इंटरनेट सर्विस के ऊपर दुनिया का 3रे रैंक पे स्टैंड कर रही है, क्या कहना चाहिए, किस तरह की अचीवमेंट है? उनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, उनकी आईटी बहुत आगे जा रही है। हमारा आईटी में देखें ना, आप 2012 की बात करें और 2022 की बात है, 10 साल में बड़ा आईटी में हमारा फ़र्क आया। 2012 में आईटी को कोई जानता नहीं था, 2022 में देखा आईटी को हर कोई बंदा जानता है, हर चीज़ आईटी पे आ गई है। कोरोना ने देखे हर चीज़ को डिजिटल कर दिया है, ठीक है, और नेट पे आ गए हैं। और लेकिन इंडिया वाले ने वो पिछले 2012 की उनके अचीवमेंट्स देखे हैं तो वो हमारी अब की अचीवमेंट्स के बराबर हैं, तो इसलिए वो बहुत आगे जा रहे हैं। मतलब आईटी में 10 साल हमसे आगे हैं, उनके गूगल में उनके असिस्टेंट्स लगे हुए हैं, बाहर वाली दुनिया में उनके अच्छे अच्छे एम्प्लॉयर्स बैठे हुए हैं अच्छी कंपनीज़ में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सही से लेके नहीं आ सके। लेकिन अगले सालों में मुझे जहाँ तक लगता है, अगले 5-10 सालों में हम भी उसी रैंक तक पहुँच जाएंगे, जहाँ तक लगता है, क्योंकि बहुत सी आवाम आईटी में आ चुकी है। तो इसलिए इंडिया ने किस चीज़ पर ध्यान दे के इंटरनेट सर्विस के हवाले से देख लें और जितनी चीज़ें आपने बोली उसमें अपने आप को बेहतर बनाया, किस चीज़ पर तवज्जो दी गई है? दिमाग पे इंडिया ने दिए, अपने दिमाग पे तवज्जो दी उसने। क्योंकि ना इंडिया ने ये नहीं देखा कि सियासत है यार, इसकी हुकूमत आ जाए, ये पीएम बन रहा है, वो पीएम बन रहा है, इसको नहीं पीएम बनाना, उसको पीएम नहीं बनाना, ये ऐसे ये वैसे है। इंडिया ने ये नहीं देखा, क्योंकि वो जैसे वो कहते हैं ना एकता, वो अपनी एकता के साथ चले हैं, एकता के साथ मिल के चले हैं, वो मिलजुल के चले, तो इसलिए वो कामयाब हैं हर चीज़ में। हाँ, लेकिन एक हमारे मुल्क में जैसे आपको पता है कि एकता नहीं है, मिलजुल के नहीं। जो पब्लिक है वो सपोर्टिव है इंडिया की, सपोर्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को? इंडिया की पब्लिक बिल्कुल सपोर्ट करती है। इंडिया में देखो ऐसा नहीं होता, ये आए दिन जैसे आज भी हो रहा है, ये किस तरह होता रहता है, आए दिन ये कि एहतजाज हो रहा होता है, जलसे हो रहे होते हैं, ये हो रहा है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में ऐसा है। एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस को इंटरनेट सर्विस के हवाले से? मैं यही देना चाहूँगा कि आईटी की फील्ड्स की तरफ आए हैं, आ रहे हैं जो फिर आईटी को वो अपनी फील्ड्स को लेकर अच्छे एक जो होते हैं अच्छे पेट्रिज्म की तरह, अच्छे जो शहरी की तरह वो उस फील्ड को अच्छा अपना काम दें और फिर उसमें आगे अचीवमेंट्स दें जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो सकें अगले फ्यूचर के लिए। जी शुक्रिया सर। ओके।